सो हे गाइस, दिस इज यशिका एंड जैसे मैंने कहा था कि हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा था मेरे टेलीग्राम पे मैंने पोल करवाया था, यस। सो उसमें आया था कि जो मेरा मन करे तब वीडियो बनाएंगे, ठीक है। मतलब ब्रैकेट में लिखा था याशिका, मतलब याशिका का मन जब करे तब वीडियो बनेगी। सो हाँ, तो मेरा मन कर गया है वीडियो बनाने का, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो क्लास 11th का जो हमारा फर्स्ट लेसन है, यस, क्लास 11th का जो हमारा फर्स्ट लेसन है वो कौन सा है? प्लीज़ टेल मी some basic concepts of chemistry। some basic concept of chemistry हमारा ये 11th का हैशटैग फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो आज हम इसी को ही डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज लेट्स स्टार्ट। मैं न्यू स्लाइड्स नहीं बनाई हूँ, ठीक है, मैं खुद ही लिख के समझाऊंगी, ठीक है। आज कोई स्लाइड नहीं, जैसे मैं बायो में बताती हूँ वैसी कोई स्लाइड नहीं है, यस। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले हम देखेंगे कि इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में, ठीक है। तो यस, इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है केमिस्ट्री इन आर डेली लाइफ। और डेली लाइफ में ये बहुत हमारा हेल्प करता है, जिसमें हम हमारे जो नीड्स है पूरी करता है, जैसे कि फूड, हेल्थ केयर में हेल्प करता है एंड अदर मटेरियल। और हमारी जो लाइफ है उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी हमारी लाइफ को क्वालिटी देने में ये काफ़ी अच्छा मदद करती है। कौन? केमिस्ट्री, ठीक है। ऐसे एक एनसीईआरटी में भी एक लाइन थी कि कुछ ड्रग्स के नाम दिए हैं केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक में, आप देखना। यस, ये वो नाम है सिस्प्लेटिन एंड टेक्सोल। सिस्प्लेटिन एंड टेक्सोल ये नाम दिए हैं जो काय में यूज़ होते हैं, जो काय में मददगार साबित होते हैं। तो ये होते हैं हमारे कैंसर थेरेपी में, ये हमारे बहुत मददगार साबित होते हैं। जिसको मतलब जिन इंसान को कैंसर होता है तो वो कैंसर थेरेपी में सिस्प्लेटिन और टेक्सोल ड्रग्स हैं, ये दोनों ड्रग्स हैं तो यूज़ करते हैं जिनको वो ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। यस, ठीक है। और एक ड्रग है AZT, मैं इसका नाम लिख देती हूँ, एजिडोथायमिडिन। जो हमारी एजिडोथायमिडिन जो ड्रग है वो हमारी हेल्प करती है एड्स पेशेंट को ये हेल्प करेगी। यस। अब जो हमारे एक चीज़ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिस्पॉन्सिबल होती है, वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है आपको सभी को पता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिस्पॉन्सिबल होती है, यस, यू नो वेरी वेल, ओजोन ओजोन डिप्लेशन में हेल्प करती है। कहाँ करती है? इन स्ट्रेटोस्फेयर में ये ओजोन डिप्लेशन में रिस्पॉन्सिबल है, ओजोन को डिप्लीट करने में ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है नेचर ऑफ मैटर। तो इसमें हम नेचर ऑफ मैटर में हम पढ़ेंगे इसका नेचर, और एक्चुअली में बोला क्या गया है मैटर के
एग्जैक्ट डेफिनेशन तो वही हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोई भी चीज़, एनीथिंग विच हैज़ मास, एनीथिंग विच हैज़ मास और जिसके पास स्पेस है ना, तो हम कह सकते हैं येस एंड ऑक्यूपाइज, येस ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड येस मैटर्स, इज कॉल्ड मैटर्स, यस। जिसके पास एनीथिंग, कोई भी जो चीज़ है जिसके पास मास है और वो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसी को हमने कहा ये क्या है, ये यही मास है। इसका भी एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल में ऑल ऑफ योर सराउंडिंग, ऑल ऑफ योर सराउंडिंग में कौन कौन आते हैं? जैसे मेरे सामने पेंसिल है एक, ठीक है, यस एक पेन भी है, ठीक है, और यस मेरे बाजू मैंने एक ग्लास ऑफ वाटर भी रखा है, और मैं एयर, आई मीन एटमॉस्फेयर, यस एयर में, और एक्सेट्रा जो भी आपको दिख रही है वो सब हमारा कौन है, मैटर है, ठीक है। अब हम स्टेट, दूसरी हेडिंग स्टेट ऑफ मैटर, मैटर का स्टेट क्या है, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर में हम बात करेंगे तो यस स्टेट ऑफ मैटर की बात करेंगे तो इसमें मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट, जो मैटर है वो 3 फिजिकल स्टेट में होते हैं। सो फर्स्ट कौन सी है, यस आपके दिमाग में सही चीज़ आ रही है, यस सॉलिड, सेकेंड है लिक्विड, एंड थर्ड है हमारी गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यस गैस, यस। अब हम स्टेट ऑफ मैटर की बात करें तो यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस ये तीनों की बात हुई थी है ना। तो एक और एक पॉइंट जान लो कि सॉलिड के पास डेफिनाइट वॉल्यूम होता है, ठीक है, यस। सेकंड की बात करें, सॉलिड के पास ही एक डेफिनाइट शेप भी होता है सॉलिड के पास, यस। और हम ये दोनों मैंने किस चीज़ के बारे में बोला है, ये सब मैंने बोला है सॉलिड के बारे में, ठीक है। सॉलिड के पास जैसे डेफिनाइट वॉल्यूम भी है, डेफिनाइट शेप भी है। अब यही चीज़ अगर मैं गैस या लिक्विड के बारे में बोलूँगी, ठीक है, सबसे पहले मैंने कहा लिक्विड के बारे में, ठीक है, सबसे मैंने कहा ये चीज़ लिक्विड के बारे में, इसके बारे में कहा, मैंने कहा लिक्विड के बारे में। तो लिक्विड के पास है डेफिनाइट वॉल्यूम एंड बट डू नॉट हैव डेफिनाइट शेप। डेफिनाइट शेप नहीं है, यस, बट डेफिनाइट वॉल्यूम है, क्योंकि आप लिक्विड को जिस भी कंटेनर में डालोगे वो वही शेप ले लेगा, वो वही शेप ले लेगा जिस कंटेनर में पानी को डालोगे। आई होप ये 3 डायग्राम समझ गए होंगे, ठीक है। इसमें गोल हो जाएगा, इसमें सिलेंड्रिकल शेप का बन जाएगा, और इसमें कुछ ट्रेपेजियम टाइप कुछ है ना बन जाएगा, ठीक है। अब हम गैस की बात कर लेंगे, ठीक है। गैस में इन्होंने क्या बोला है, ठीक है। तो जब हम गैस की बात की तो गैस में नो वॉल्यूम, नो डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनाइट शेप, ना है इसके पास ढंग का वॉल्यूम है ना ढंग का स्पेस है। शेप नॉट स्पेस, शेप,
ठीक है, दे कम्प्लीटली ऑक्यूपाई द स्पेस इन द कंटेनर विच दे आर प्लेस्ड, मतलब जिस कंटेनर में आप रखोगे एयर को वो बिल्कुल वैसी ही शेप बन जाएगी, भले हमको गैस दिखती नहीं है। आप अपने आसपास जो एटमॉस्फेयर है आप उसको देख पा रहे हो नहीं, बट हाँ अगर वहाँ पे कोई धूल नहीं करे, जनरली हमको एयर दिखती नहीं। ठीक है, अब एक और एक चीज़ है कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, 3 स्टेट ऑफ मैटर में तो वो इंटर कन्वर्टेबल भी होते हैं। ठीक है, बाय चेंजिंग द कंडीशन, प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन का समझ के चेंज करते हैं अपना कंडीशन, प्रेशर टेम्परेचर की कंडीशन को चेंज करके वो अपने स्टेट बदलते हैं। ठीक है, तो एक मैं फ्लो चार्ट, जस्ट टाइप ऑफ फ्लो चार्ट बताना चाह रही हूँ, प्लीज कोऑपरेट में। ठीक है, सॉलिड हीट होके लिक्विड बनेगा, अब लिक्विड हीट होके गैस बनेगा, एंड जस्ट इसका ये साइन सारे ऐसे है ना। जस्ट इसका रिवर्सिबल बात करें तो कूल होकर ये लिक्विड बनेगा, गैस कूल होकर लिक्विड बनेगी, और लिक्विड कूल होके सॉलिड बनेगा। ये काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है। ठीक है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, याद रख लियो। ठीक है, चलो अब हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल एनसीईआरटी में भी मिलेगा ये फ्लो चार्ट, आपको बिल्कुल बिल्कुल एनसीईआरटी में मिलेगा। मैटर 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, दिस इज कोल्ड मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। ये भी 2 टाइप्स में डिवाइड है, दैट इज होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, प्योर सब्सटेंस भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में डिवाइड है। ये जो टेबल बनाया है मैंने वो पूछा जा सकता है, यहाँ पे ए बी सी, जैसे ये होमो है और ये हेट्रो लिखा है मैंने। ठीक है, ए बी करके पूछ लेंगे और ऑप्शन दे देंगे। एनसीईआरटी की तो हर चीज़ वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो यू शुड लर्न इट। यस, अब देखो प्योर सब्सटेंस की बात आई गई है, तो यस प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जिसमें कोई मिक्सचर ना हो। प्योर सब्सटेंसेस हैव कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर, उसके पास मिक्सचर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उससे अलग होता है। जैसे मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर में 3 या 2 से ज़्यादा लिक्विड्स मिले होंगे तभी वो मिक्सचर कहलाया। अब प्योर सब्सटेंस की बात करें तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जिसके पास प्योर रेशो में कोई चीज़ हो। जैसे कि अगर हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे CO2 की। हमने बात कही CO2 की। ठीक है, तो CO2 की बात करें तो CO2 में जो कार्बन है और ऑक्सीजन है उसकी प्रॉपर रेशो होगी। ठीक है, अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज क्या आएगा, C6H12O6। तो प्रॉपर डेफिनाइट पार्टिकल रेशो है डेफिनेट रेशो है कार्बन का, हाइड्रोजन का भी डेफिनेट रेशो है, एंड ऑक्सीजन का भी डेफिनाइट रेशो है। इसको हमने कहते हैं प्योर सब्सटेंस। यस, हाँ एक लाइन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट सी लाइन है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, है ना, बहुत ज़रूरी लाइन है। ठीक है, आई शुड चेंज द, मैं इसको रेड कलर से लिखूँगी बिकॉज इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। सो जब 2 या व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखे ताकि समझ में आ जाए, 2 या 2 से अधिक, 3 या ज़्यादा, ठीक है, एरो बनाया मतलब ज़्यादा, ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स
डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स, जब दो या दो से ज़्यादा अधिक एलिमेंट्स मिलेंगे, मतलब ठीक है, कंबाइन होंगे एक डेफिनाइट रेशो में, एक मॉलिक्यूल का एक कंपाउंड हमको मिलेगा उससे। जब दो या दो से अधिक डिफरेंट एलिमेंट्स हमको कंबाइन करेंगे तो उसका हमको डेफिनाइट रेशो और एक मॉलिक्यूल का एक कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, आप समझे नहीं ना? ओके, मैं यहाँ हूँ किस लिए? समझाने के लिए तो हूँ। जैसे कि ये एक हाइड्रोजन, ये एक ऑक्सीजन, ये एक नाइट्रोजन N, ठीक है, ठीक है, ये कॉपर N, सोडियम, ये है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अब H प्लस H बनाएंगे तो क्या बनेगा? H2 बनेगा। O प्लस O बनाएंगे तो क्या बनेगा? O2 मिलेगा। ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड ए मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ये रिप्रेजेंटेशन है एटम्स और मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, ठीक है, मैं वो लाइन इंग्लिश में रिपीट कर देती हूँ। तो इंग्लिश में लाइन रिपीट करती हूँ तो यस, व्हेन टू और मोर एटम्स of different elements combine together in a definite ratio, comma, the molecule of a compound is obtained। यस, ये था पूरा हमारा इंग्लिश में छपा हुआ, ये हमारा पूरा इंग्लिश में छपा हुआ था। यस, वेरी गुड यशिका, वेरी गुड। सो और जैसे कि अगर हमको एक चीज़ बनानी है, जैसे अब अलग अलग एलिमेंट्स की मैंने बात करी ना, अभी स्टेटमेंट जो लिखा मैंने, तो ठीक है, उसका हमने एग्जांपल दिया कि एक हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन H2 बनता है, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन CO2 बनता है। तो ये एक डिपिक्शन है ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सो क्लास लंबी हो रही है, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे। ये #1 था, मतलब ये पार्ट 1 था। सो अगर ये समझ में आता है ना, इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस #फर्स्ट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री जो मैंने अभी ये वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना। कहाँ लिखोगे? कमेंट बॉक्स में लिखना कि हाँ हमको समझ में आ गया है, तो मैं बनाऊंगी वीडियो। ठीक है, और इसके आगे फर्दर कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, अब देखो और लाइक करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक है, सो एट लास्ट जो मैं हमेशा कहती हूँ, प्लीज़ गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, है ना? यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एट लास्ट don't go, do share, प्लीज़ शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, है ना? यस, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू like the video. Yes, don't forget to like and don't forget to subscribe to our new channel. Yes, thank you so much, I hope. And yes, at last, stay safe and stay home. Stay safe and stay home, please guys. Thank you for watching my video. Thank you so much.